हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट हाजिर हूँ फिर से मैं एक बार आप लोग को केमिस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मोल कंसेप्ट कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तक कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशंस में बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट, सबको हेडिंग देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो कोई केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें अब दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दो सब्सटेंस में किसी एक सब्सटेंस के अमाउंट कम है जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना। तो रिक्वायरमेंट से अगर एक सब्सटेंस के अमाउंट कम है तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा जिसके अमाउंट कम है। ये नहीं कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे बात समझ में? तो जिसका अमाउंट कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट लिमिट अमाउंट में है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लिमिट अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं, आइए लिखते हैं। द सब्सटेंस which is completely consumed in the chemical reaction. The substance which is completely consumed in the chemical reaction called limiting रिएजेंट। वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, तो जो सब्सटेंस लिमिट अमाउंट में है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, है ना। तो अगर एक रिएक्टेंट का अमाउंट खत्म हो गया यानी वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, अब बताइए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो एक सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका कुछ अमाउंट रेस्ट रह जाएगा, है ना, और जिसका अमाउंट रेस्ट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द सब्सटेंस which is not completely consumed, in the chemical reaction called excess reagent। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेस रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा जिसके कारण केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, है ना, जब तक उसकी अमाउंट है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करेगा, लेकिन एक समय के बाद जब उस रिएक्टेंट का अमाउंट कंज्यूम्ड हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड होना बंद हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर द सब्सटेंस in which product is the substance at which the amount of product is dependent known as limiting reagent। आप अलग अलग डिफिनीशन बना सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट
हम लोग एग्जाम्पल में कैसे उसको समझते हैं, आइए। तो इसको पहले इरेज कर दिया जाए। ओके, आइए इरेज कर देते हैं। अब देखना ध्यान से, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे एग्जाम्पल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका 1 मोल बैलेंस है सबसे पहले, तो सल्फर का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बनाएगा? 1 मोल बनाएगा। लेकिन दे दिया क्वेश्चन में, गिवन 0.5 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में दे दिया, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अगर 0.5 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब ध्यान से देखिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 1 मोल सल्फर ने चाहिए, लेकिन यहां पे 1 मोल ही ऑक्सीजन है। ओके, तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 0.5 मोल ही सल्फर है, इसलिए सल्फर जो होगा यहां पे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सल्फर क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और SO2 का जो अमाउंट होगा फिर से 0.5 मोल ही होगा। कितना होगा? 0.5 मोल। अब देखिएगा ध्यान से, तो 0.5 मोल सल्फर रिएक्ट्स विथ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो अब ऑक्सीजन का अमाउंट कितना था? 1 मोल माइनस, अच्छा मोल नहीं लिखते हैं, 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 मोल। बताइए ये अमाउंट रेस्ट बच गया कि नहीं बच गया? तो इसको हम लोग O2 को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है और O2 एक्सेस रिएजेंट है। बताइए ये बात समझ में आई? कैसे सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका मोल कम है और O2 का मोल ज्यादा है। तो रिएक्शन प्रोसीड तब तक ही कर पाएगा जब तक सल्फर का अमाउंट है, यानी सल्फर के अमाउंट के ऊपर प्रोडक्ट भी डिपेंड किया तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब सल्फर लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है। आसान है, समझ में आई ये बात? चलिए समझते हैं आगे। एक और एग्जांपल, फर्स्ट ये था, सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड है, सेकेंड एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा लीजिए और ये बनाएगा अमोनिया। क्या बनाएगा ये? अमोनिया हैवर्स प्रोसेस में। तो यहां पे 2 और यहां पे आएगा 3। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें का 1 मोल, तो इसका 3 मोल। तो अमोनिया का कितना मोल फॉर्म होगा? 1 मोल। ओके, तो ये दे दिया। अब नेक्स्ट है, गिवन है, समझना ध्यान से, गिवन है 2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ H2। सबसे पहले ये देखिए, गिवन है मतलब क्वेश्चन में गिवन है और आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है कि 2 मोल N2 है और 2 मोल H2 है, तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो बताइए, फिर से देख के बता सकते हैं हम लोग कि नहीं? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहां नाइट्रोजन है 2 मोल और हाइड्रोजन है कितना मोल? 2 मोल। तो ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है ना? इसका मतलब जितना हाइड्रोजन का अमाउंट चाहिए उससे भी कम है। मतलब ये 2 मोल हुआ तो इसके साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए इसका 6 मोल होना चाहिए था, लेकिन है 2 मोल। ओके, अगर आप इसको चाहे कि नहीं ऐसे थ्योरेटिकली समझ के नहीं, हम लोग आप सर प्रूफ दीजिए, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। तो सिंस 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ, देखना ध्यान से, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ H2। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, मतलब क्या हुआ कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सो दैट 2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3/1 into 2 मोल ऑफ H2। मतलब कितना मोल ऑफ H2? 6 मोल ऑफ H2। तो आप ये समझिए कि 2 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन करने के लिए
6 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहां पे है 2 मोल ही, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा H2, और एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा? तो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा N2। अब आई बात कि N2 का कितना रेस्ट बचा या फिर अमोनिया का कितना अमाउंट का फॉर्मेशन हुआ, ये भी समझना। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन, मतलब एक क्या 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका रेस्ट अमाउंट निकालेंगे और कैसे अमोनिया का अमाउंट निकालेंगे जो रिएक्शन में फॉर्म हुआ। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या सीखे कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचाने और एक्सेस रिएजेंट को कैसे पहचाने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को पहचानना सीख गए? पक्का? वेरी गुड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इरेज कर दें इसको। ओके, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए हम लोग किसी भी एक मॉलिक्यूल को निकाल के उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो आइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, 3 ग्राम ऑफ H2। लिखिएगा क्वेश्चन है 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 29.0 ग्राम ऑफ O2, ओके, टू येल्ड H2O का ये फॉर्मेशन करता है, H2O, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, जितना वाटर का अमाउंट फॉर्म्ड हुआ उसको कैलकुलेट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट द रेस्ट अमाउंट, कैलकुलेट द रेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट के हम लोग को रेस्ट अमाउंट को भी यहां पे पता करना है कि वो कितना होगा। देखिए, यही सारा चीज तो है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन बनाना शुरू कीजिए, H2, चलिए इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं, यहां से बनाते हैं। H2 प्लस O2 का रिएक्शन होगा, 2 भाग में बोर्ड को बांट लीजिए, तो बनाएगा H2O। बैलेंस कीजिए, 2 और यहां पे 2, और यहां पे गिवन है 3 ग्राम और 29 ग्राम। तो पहले ये लिख लीजिए कि H2 इसका मास 1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 4 ग्राम, 32 ग्राम मतलब 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल, और इसका मास हो जाएगा 36 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 ग्राम, व्हेन 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। तो फिर क्वेश्चन में बोला गिवन क्या है, गिवन है 3.0 ग्राम और 29.0 ग्राम। कैसे पता करें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, किसी एक का कंपेयर कर लीजिए, है ना। कैसे कंपेयर करेंगे, तो चलिए हम हाइड्रोजन को ही लेके देखते हैं। सिंस 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ O2, ओके, तो 4 ग्राम अगर H2 है तो 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए 3 ग्राम ऑफ H2। अब आपके पास कितना ग्राम है, 3 ग्राम, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो 32/4 इंटू 3, है ना। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 4 8 जा 32, कितना ग्राम हो गया, 24 ग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। यहां पे मतलब ये हुआ
कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए 24 ग्राम। कितना ग्राम चाहिए? 24 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट है कितना गिवन? 29 ग्राम। आप सोच के देखिए, चाहिए था 24 ग्राम, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन ओनली 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। सो H2 इज Lr। इसलिए हाइड्रोजन यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? हाइड्रोजन। बताइए आसान है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपको यहां पे पहला आंसर मिल गया, फर्स्ट H2 इज Lr। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म। सेकेंड, अब देखना ध्यान से, व्हेन सिंस 4 ग्राम ऑफ H2 reacts then 36 ग्राम ऑफ H2O is formed। ओके, दिख रहा है? ओके, चलिए ध्यान से। सो दैट 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with H2 ऑक्सीजन, देन 36/4 into 3, तो कैंसिल आउट कर लीजिए 9, तो कितना ग्राम हो गया? 27 ग्राम ऑफ H2O। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, लिमिटिंग रीजन के ऊपर ही ना डिपेंड करेगा वाटर का अमाउंट, एक्सेस रीजन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। अगर 29 ग्राम लेंगे तो 3 ग्राम से ज्यादा अमाउंट चाहिए ना, इसलिए वो लिमिटिंग रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितना ग्राम आंसर? 27 ग्राम। और थर्ड का आंसर तो आपको मिल चुका है। सबसे पहले एक्सेस रिएजेंट है कौन? तो एक्सेस रिएजेंट है O2, और रेस्ट अमाउंट आप निकालेंगे कैसे? तो रेस्ट अमाउंट इक्वल टू 29 ग्राम माइनस 24 ग्राम। आपने देखा यहां पे 24 ग्राम का 24 ग्राम रिएक्ट करेगा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसको माइनस करेंगे तो 5 ग्राम ऑफ O2 आंसर। ये अमाउंट रेस्ट रह जाएगा। ओके, तो रेस्ट अमाउंट इज 5 ग्राम। समझ में आई बात? तो किसी भी एक को, जरूरी नहीं कि देखना यहां से हम लोग हाइड्रोजन को लेके ही कंपेयर किए ना, हाइड्रोजन के गिवन अमाउंट को। आप ऑक्सीजन के गिवन अमाउंट को भी लेके कंपेयर कर सकते थे। किसी एक को लेके कंपेयर कीजिए जिससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाएगा। ओके, तो फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन, इरेज कर दें इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 460 ml of H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस at NTP is treated with 5.08 gram of I2 suspended in water, Calculate weight of sulfur separate. Calculate weight of sulfur separate. तो देखना किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले रिएक्शन को देखिए, H2S का किसके साथ? I2 के साथ। क्या बन जाएगा? 2HI प्लस कौन बाहर गया? सल्फर। तो सल्फर का अमाउंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप चर्चा करें, मास की चर्चा कीजिए, मास, तो इसका तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का ही चर्चा करेंगे। और इसका क्या गिवन है? मास, तो मास का चर्चा करेंगे और इसका भी मास फाइंड आउट करना है। तो चलिए, वॉल्यूम 22.4 लीटर एट
अच्छा ml में गिवन है, चलिए लीटर को ml में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 22400 ml एट NTP, तो इसका तो वॉल्यूम नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि ये तो सॉलिड है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में आएगा तो होगा 2 × 22.4 लीटर या फिर एट NTP। और यहाँ पे सल्फर का अमाउंट कितना होगा? तो सल्फर का भी वॉल्यूम नहीं होगा, सॉलिड है। अब मास के बारे में देखिए, मास हाइड्रोजन सल्फाइड इसका हो जाएगा 34 ग्राम, इसका हो जाएगा 127 × 2 254 ग्राम। आयोडीन का मास होता है 127 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 128 256 ग्राम और यहाँ पे 32 ग्राम। तो सबसे पहले ये पहचानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखिए ध्यान से, सिंस ए में हम लोग किसका रिएक्शन कराना है? तो हाँ, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का आयोडीन के साथ। तो सिंस 22400 ml of H2S at NTP reacts with कितना? 254 ग्राम ऑफ I2, ठीक है। सो दैट अब गिवन अमाउंट कितना है? 460 ml of H2S at NTP reacts with 254 by 22400 into 460 ml, ठीक है। चलिए अब ml से ml तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 0 से फिर 0 गया और क्या जाएगा? और नहीं कुछ जाएगा, तो फिर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर ये गया 127 तो ये आ जाएगा 1120 और ये जाएगा 23 तो ये जाएगा 560, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 127 × 23, 7 3 जा 21, 3 2 जा 617, 3 7 2 जा 14, 7 2 जा 4 सॉरी 2 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 1 जा 2 1 11 और इधर हो जाएगा 6 3 9 और इधर हो जाएगा 2, ओके। और इसको डिवाइड करना है 560 से, 560 से डिवाइड कीजिए। तो 560 से डिवाइड करेंगे तो कितना से जाएगा? 5 से, तो 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 0 5 6 जा 30 0 3 और ये 28, ओके। तो ये आया 1 1 1 कैंसिल, 0.0। अब कितना से जाएगा? अब ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 से, तो 2 से तो 11 20 हो जाएगा 1 से, तो 1 से जाएगा तो ये 560, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0, 11 में से 5 और ये 9 में से 5 गया तो 4, ये कैंसिल, फिर 0। अब कितना से जाएगा? 8 से, 18, तो ये आया, नीचे हम लिख देते हैं 5.18 ग्राम ऑफ I2। ध्यान से समझना, मतलब क्या हुआ कि 460 ml अगर होगा तो उसके लिए I2 का अमाउंट चाहिए 5.18 ग्राम, लेकिन I2 का अमाउंट गिवन कितना है? 5.08 ग्राम। कितना गिवन है? 5.08 ग्राम। बताइए, तो उससे ज्यादा हुआ ना, ये कौन ज्यादा हुआ? ये जो गिवन अमाउंट है ना। तो इस बार अगर आप देखिए, लिमिटिंग रीजन पहचानिए कौन सा होगा। तो 460 ml रिएक्शन करेगा तो 5.18 ग्राम आएगा, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है 5.08 ग्राम, मतलब इससे इसका अमाउंट कम है। तो 460 ml को जितना के साथ रिएक्शन करना चाहिए उससे अमाउंट कम है, इसलिए सोच के देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू I2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? I2। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट अगर I2 होगा तो सल्फर का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो सल्फर का अमाउंट डिपेंड करेगा आयोडीन के ऊपर। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट किए? ओके, तो इसको मिटाते हैं
और फिर हम लोग का अभी आंसर आया नहीं, अभी तो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट को पहचाना। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान गए तो देखिए 254 ग्राम ऑफ I2 प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ सल्फर, so that 5.08 gram of I2 produce 32 by 254 into 5.08। सॉल्व कर लीजिए, जितना ग्राम आएगा उतना आंसर हो जाएगा सल्फर का। सल्फर का आंसर आया है 0.64 ग्राम। 0.64 ग्राम सल्फर का आंसर आया है। ओके, चलिए तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, इतना आंसर हो जाएगा सल्फर का 0.64 ग्राम। ओके, इरेज करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान होने वाला है। उसके बाद एक और कंपटीशन मतलब नीट का क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आज का क्लास हम लोग करेंगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेट ऑफ सल्फर शुड बी बर्न टू गेट 10 ml ऑफ SO2 एट NTP। देखना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेट ऑफ सल्फर should be burnt to get 10 liter of SO2 at NTP। समझना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सल्फर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। सल्फर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो वेट ऑफ सल्फर पूछा है, अगर 32 ग्राम ये रहेगा तो कितना के साथ रिएक्शन करेगा देखना। 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल, तो 1 मोल में 22.4 लीटर एट NTP। आसान सा क्वेश्चन देखना, सिंस 22.4 लीटर ऑफ SO2, 22.4 लीटर ऑफ SO2। अच्छा, ये तो उस मतलब इसमें तो लिमिटिंग रीजन का कोई चर्चा नहीं है क्योंकि सेकंड का अमाउंट दिया ही नहीं है, तो बहुत ही आसान हो गया। 22.4 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई 32 ग्राम ऑफ सल्फर, सो दैट 10 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई 32 बाई 22.4 इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए, ग्राम ऑफ सल्फर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पे आंसर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये लिमिटिंग रीजेंट से था ही नहीं। कोई नहीं, मोल कंसेप्ट से तो था ना, तो लिमिटिंग रीजेंट को भी तो मोल कंसेप्ट के टर्म में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सारा मोल कंसेप्ट में ही तो लिमिटिंग रीजेंट आता है। AIPMT 2014 में ये सवाल पूछा गया है आपसे और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to, the moles of HCl formed is equal to, चलिए देखना है कि कितना मोल HCl का फॉर्म होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। H2 प्लस Cl2 मिलके बनाया 2HCl बनाया। तो अगर हम लोग चर्चा करें तो 1 मोल, फिर 1 मोल और फिर 2 मोल।
वन मोल मिलके कितना मोल बनाएगा? 2 मोल। अब इसका गिवन है हाइड्रोजन का 22.4 लीटर, इसका गिवन है 11.2 लीटर, तो इसका मोल पूछा है ना? तो मोल क्या होगा? ध्यान से देखिए, एट एनटीपी लिखना जरूरी है, एट एनटीपी लिखना जरूरी है। फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 1 मोल का भी तो 22.4 लीटर। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बताइए कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? Cl2। Cl2 इज Lr। Cl2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो आइए मोल को कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो ये तो गिवन था, तो सिंस 22.4 लीटर ऑफ Cl2 प्रोड्यूस, अच्छा एट एनटीपी लिख दीजिए, जगह कम है नीचे, तो एट एनटीपी प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ, अच्छा इसको इरेज कर लीजिए, नीचे ही बना लेते हैं हम लोग ये पहचान गए कि Cl2 इज Lr, नीचे बना लेते हैं Cl2 इज Lr लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए देखिए, तो सिंस 22.4 लीटर 1 मोल का ऑफ 22.4 लीटर ऑफ Cl2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था, है ना, एट एनटीपी। So that 11.2 liter of Cl2 at NTP produce 2 by 22.4 into 11.2 लीटर गया 11.2 से, ये 2 से 2 गया, तो कितना बचा? 1 मोल ऑफ HCl आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, तो हम लोग सब चेक कर लेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी एक गिवन अमाउंट से उसके 1 मोल का कंपैरिजन कर लीजिए, है ना, मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ जो मोल है उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, है ना। अगर आपने देखा किसी में अमाउंट कम हो जा रहा था, किसी में अमाउंट बढ़ जा रहा था, तो कभी भी अमाउंट जो कम हो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो एक्सेस रिएजेंट होगा। ओके, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कर लिए ख़त्म, मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, है ना। अब फिर हम लोग स्टार्ट मतलब मोल कंसेप्ट का आप ऑलम करते रहिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसमें ये देखेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला ड्रॉ करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप रेगुलर स्टडी करते रहिए और खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।